लड़की के कपड़े भी फाड़ा गया है, लड़की को भी मारा गया, लड़की लड़का कुछ नहीं देखा, बुरी तरीके से सबको मारा। देख लो, सरकार तो अंधी बहरी सरकार है। इतनी ठंड में हम बाहर बैठे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। और जब इलेक्शन आती है तो सब बड़ी बड़ी बात करती है, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तब कोई मुद्दा नहीं उठाता। तो सरकार से अभी जो उम्मीदें थी अभी वो उम्मीदें नहीं है। कैसे शेयर करे, अंदर तो बहुत कुछ है, मन करता है कि हर चीज निकाल दे। पिछले एक साल से एसएससी जीडी के छात्र दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में, मोदी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हमने पिछले भी देखा कि सीए एनआरसी का भी बहुत लंबा धरना प्रदर्शन चला, फिर किसान 3 कृषि कानून को लेकर भी धरना प्रदर्शन करा, लेकिन आखिर सरकार को वहां झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ जो पढ़े लिखे छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, क्या सरकार इनकी मांगे पूरा करेंगी? जो लगातार ये एक साल से अपने घर से बेघर हैं, घर से बाहर हैं और दिल्ली में जहां तहां गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर में रहने को मजबूर हैं। कभी कभी तो रोड पे भी इनका गुजारा होता है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो भी इनके समर्थन में जंतर मंतर पर आए थे। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन छात्रों की लगातार मांग है कि 2018 में जो हमने एसएससी पास किया, मेडिकल पास किया, रिटन पास किया, सारे टेस्ट पास करने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? सरकार से कहना चाहूंगा कि हम देश के युवा हैं और संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांगे कर रहे हैं, तो आप इग्नोर ना करें, हमें ज्वाइनिंग दें। हम अर्धसैनिक बल हैं, केवल मुझे मोहर नहीं लगा है, मोहर की जरूरत है, तो प्लीज ये लास्ट है। अगर आप नहीं देते हैं तो हम अगला कदम उठाना पड़ेगा। जी, यही तो सरकार को मेरा समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहती है। बोलती है कि हम युवाओं को इतने करोड़ों रोजगार दिए, अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो जंतर मंतर भटकते, दर दर की ठोकरें खाते। पिछले 11 महीने से हम भटक रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने आता कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं। चुनाव आता है तो लोग प्रचार में घर घर पहुंचेंगे, अपनी वोट मांगेंगे। जी, मैं यूपी मिर्जापुर से हूँ। यूपी में कभी चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों में? जी, यही तो मैं सबक सिखाऊंगा। जिससे मैं सत्ता बनाना चाहता हूँ, जानता हूँ, उसे बिगाड़ना भी जानता हूँ। पुलिस तो इतना खतरनाक है, मैं क्या बताऊँ। बहनों के कपड़े फाड़े गए, लाठियों से जो है, डंडों से स्वागत किया गया। जो हम तो संवैधानिक तरीके से जो है कि मांग करते हैं, बैठते हैं। तो अब जाकर के कुछ दिनों हो गया तो शांत है पुलिस, हम लोग को परमिशन मिल जा रही है। लेकिन इसके पहले क्या था कि बहुत ज्यादा हम लोग परेशान थे। जी, घर वाले तो सोचते हैं बेटा देख लो, सरकार तो अंधी बहरी सरकार है। हम जो जब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे ऊपर लगातार लाठीचार्ज हुई है। पिछली बार तो ऐसा हुआ है कि लड़की के कपड़े भी फाड़ा गया है, लड़की को भी मारा गया, लड़की लड़का कुछ नहीं देखा, बुरी तरीके से सबको मारा। हम लोग एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट हूँ, तो हमने फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब कुछ पास कर चुकी हूँ। पास करने के बाद भी हमारा ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो हम इसलिए दिल्ली में ही इसलिए बैठे हूँ क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग चाहिए। बस यही मांग है कि सरकार हमारे बात सुन के भी अनसुना कर रही है, क्योंकि हमने 1 साल होते जा रही है, 11 महीने हो गई है। तो इतनी ठंड में हम बाहर बैठे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है और बार बार आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है हमें। घर से तो कभी कभी मना कर देती कि अब कुछ नहीं होगा, इतनी बार आ चुकी हो, अब मत जाओ। तो फिर भी हम किसी का नहीं सुनते, क्योंकि हमने बोला कि हमने मेहनत की है तो हम उसके फल तो लेके रहेंगे। जी नहीं, किसी से कोई सहायता नहीं मिली है। जब इलेक्शन आती है तो सब बड़ी बड़ी बात करती है, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तब कोई मुद्दा नहीं उठाता। हम तो 11 महीने से यही उम्मीद लगा के बैठे थी कि सरकार हमें सुनेगी। बार बार हमें आश्वासन देते हैं कि ठीक है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करो, हम देखेंगे, मीटिंग करेंगे, और ले जाके 3-3, 4-4 घंटे बिठा के रखते, कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सरकार से अभी जो उम्मीदें थी अभी वो उम्मीदें नहीं है। हम लोग की बस एक ही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग चाहिए, वर्दी चाहिए। जब 2018 में वैकेंसी निकली थी 60,210 पदों पे, तो अभी तक 60,210 पदों को नहीं भरा गया है। और जब 60,210 पद नहीं भरे गए थे और 54,910 वैकेंसी भरी गई थी, उसमें भी कुछ वैकेंसी अभी खाली है, क्योंकि कुछ लोग स्टेट पुलिस में लग गए, कुछ लोग टीचर की नौकरी में लग गए, कुछ ग्रुप डी में लग गए। तो उसमें भी 2018 की वैकेंसी में भी 20 से 25,000 पद खाली है। तो हम 55,000 मेडिकल फिट लोगों को क्यों नहीं भर्ती दी जा रही है? सरकार क्या चाहती है, ये तो सरकार को मुझे लगता है वो खुद डाउट में रहती है कभी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले ही किसान बिल का देखा कि पहले मना कर रहे थे लेकिन बाद में वापस ले लिए। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जिधर चुनावी रैली, जिधर
दम उधर हम वाली यहाँ बात है कि जिधर लोग ज्यादा होंगे उधर सरकार का झुकाव होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं घर में जो बैठे हैं बच्चे एसएससी जीडी के हो या फिर कोई भी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले हो, जो भी बेरोजगार स्टूडेंट है, सभी से मैं कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द जंतर मंतर पर आए और अपनी रोजगार की लड़ाई लड़े। हम लोग 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, हम लोग यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। और फैमिली, हम शादीशुदा हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, उसको छोड़ के हूँ हम यहाँ पे। इतना दिन से 7 तारीख को हम यहाँ आए हैं, तब से यही हूँ। सरकारी है तो बात सरकार ही बता सकती है, क्यों हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। और बोल रहे हैं क्या जो भी घर बैठे स्टूडेंट है एसएससी जीडी का, अगर कोई भी जो फॉर्म भरा हुआ है, तो हम सभी को बोल रहे हैं कि सभी को यहाँ आए। 21 को हम लोग का संसद घेराव है, हम लोग का साथ दे। हाँ, 3 साल का बच्चा है वो, मेरा बच्चा को पता ही नहीं है कि हम दिल्ली में हूँ। कैसे शेयर करे, अंदर तो बहुत कुछ है, मन करता है कि हर चीज निकाल दे, लेकिन क्या करें, हमको सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए।